नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फूले के बारे में। इनका जन्म महाराष्ट्र में 3 जनवरी 1831 को एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडूजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। 1840 में सावित्रीबाई का विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में 12 वर्षीय ज्योतिराव फूले के साथ हुआ था। ये कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी कि हर सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन सावित्रीबाई की सफलता के पीछे उनके पति ज्योतिराव फूले का बड़ा योगदान रहा है। सावित्रीबाई फूले की सफलता के पीछे उनके दृढ़ संकल्प, मेहनत के साथ साथ एक पुरुष अर्थात उनके पति का बहुत सहयोग रहा है। क्योंकि जब सावित्रीबाई फूले का विवाह ज्योतिराव फूले के साथ हुआ था तो वह अनपढ़ थी। जब उनके पति ने देखा कि सावित्रीबाई को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है तो उन्होंने सावित्रीबाई फूले को पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक नॉर्मल स्कूल से 3rd और 4th की परीक्षा पास की। इसके बाद अहमदनगर में मिस फर्रार्स इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली। दोनों फूले दंपत्ति ने मिलकर गर्ल्स एजुकेशन में काफ़ी जोर दिया। यह गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को पढ़ने लिखने के लिए कहा करते थे। सावित्रीबाई फूले पहली फीमेल टीचर तो रही ही हैं, साथ ही पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग इन्होंने ही स्टार्ट की थी। उस समय पेरेंट्स से मिलने का उद्देश्य था कि उन्हें एजुकेशन के फ़ायदे बताए जाएं, जिससे कि वो अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। इन्होंने नाइट स्कूल्स भी स्टार्ट की थी, स्पेशली फार्मर्स और लेबरर्स के लिए। 1848 में पुणे में पहला स्वदेशी स्कूल ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने शुरू किया था। इनके इस कदम के बाद इन्हें परिवार और समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया, पर इन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद ज्योतिराव के मित्र उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने फूले दंपत्ति को आश्रय दिया। 16 नवंबर 1852 में ब्रिटिश सरकार ने फूले दंपत्ति को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया और सावित्रीबाई को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का सम्मान दिया गया। कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ रहा। जब सावित्रीबाई घर से स्कूल तक जाती थी तो अपने साथ 2 साड़ियाँ साथ लेकर चलती थी, क्योंकि रास्ते में गांव के लोग उन पर गोबर, पत्थर, कीचड़ और ना जाने क्या क्या डालते थे। 28 नवंबर 1890 को जब इनके पति का देहांत हुआ तो सवाल ये उठा कि चिता को अग्नि कौन देगा, क्योंकि सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले की कोई संतान नहीं थी। इन्होंने काशीबाई, जो कि एक विधवा थी, उनके बेटे को गोद लिया था, जिनका नाम था यशवंत राव, जो कि बड़े होकर एक डॉक्टर बने। पर समाज के लोगों ने यशवंत राव, जो कि इनके दत्तक पुत्र थे, को अग्नि लगाने नहीं दी। सावित्रीबाई फूले ने आगे बढ़कर अपने पति की चिता को अग्नि दी। उस समय ये एक वीरांगना की तरह आगे बढ़ी। सावित्रीबाई फूले ने न सिर्फ महिला शिक्षा में ही जोर दिया, बल्कि बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा के खिलाफ भी खड़ी हुई और विधवा पुनर्विवाह के लिए जोर शोर से आवाज़ उठाई। 1897 में ब्यूबोनिक प्लेग हुआ तो सावित्रीबाई फूले और उनके पुत्र यशवंत राव फूले ने पीड़ित लोगों की बहुत सेवा की, लेकिन ये इस बीमारी से ग्रसित हो गई और लोगों की सेवा करते करते 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फूले ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके देहांत के बाद 1983 में पुणे सिटी कॉरपोरेशन ने उनके सम्मान में स्मारक बनाया।
10 मार्च 1998 में इंडिया पोस्ट ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 2015 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया गया। आज भी सावित्रीबाई फुले पुरस्कार महाराष्ट्र में महिला समाज सुधारकों को प्रदान किया जाता है। 19वीं शताब्दी के दौरान महिला शिक्षा और सशक्तिकरण में सावित्रीबाई फुले का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। इनकी भूमिका को हर समय सराहा जाएगा। आगे आने वाले एपिसोड्स में ऐसी ही महान महिलाओं से आपको रूबरू कराऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।